नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि जब हम कोई एम्पलीफायर बनाते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो कौन सा होता है और कौन सा सर्किट को हमें यूज करना चाहिए। एक होता है हमारे पास पावर सप्लाई के अंदर ट्रांसफार्मर, एक होता है हमारे पास एसएमपीएस। तो इन दोनों में से हम कौन सा यूज कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं दोनों के आपको जो इनके बेनिफिट है वो बताऊंगा और ये किस तरीके से काम करते हैं वो बताऊंगा आपको। तो इसके अंदर जो है आपको ये आसानी हो जाएगी कौन से सर्किट में हमें ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए, कौन से सर्किट में हमें एसएमपीएस लगाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जो है कुछ इस तरीके के एम्पलीफायर बोर्ड मिलते हैं। ये देखिए, ये एम्पलीफायर बोर्ड जो है ये हमारे देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि इसको जब डिजाइन करा जाता है तो यहाँ पर आपको पता है कि इसको ट्रांसफार्मर से ही ज़्यादातर चलाते हैं। और ट्रांसफार्मर के अंदर जो है अगर 1 से 2 वोल्टेज 3 वोल्टेज फालतू भी हो जाती है तो ये सर्किट हमारे ख़राब नहीं होते पावर सप्लाई के कारण। लेकिन यहाँ पर इसी चीज़ के अंदर अगर हमारे पास कोई एसएमडी बोर्ड आ जाते हैं, जो एसएमडी बोर्ड के अंदर अगर वहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर 12 वोल्ट देनी है और 12 की जगह पे वहाँ पर अगर 14 से 15 वोल्ट चले जाएंगे तो वो सर्किट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एसएमपीएस कौन से बोर्ड के अंदर यूज करना चाहिए, ट्रांसफार्मर कौन से बोर्ड के अंदर यूज करना चाहिए और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास एसएमपीएस है और ट्रांसफार्मर है, तो मैं दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारे पास ट्रांसफार्मर, ये है हमारे पास एसएमपीएस। तो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल के लिए छोटे ही ले लिए हैं। आपको जो मैं यहाँ पर जो तरीका बताऊंगा वो दोनों के लिए सेम होगा, जो बड़े होते हैं सर्किट और छोटे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है और वहाँ पर आपको किस तरीके से कौन सा कंपोनेंट, कौन सा बोर्ड, कौन सा एम्पलीफायर लगाना चाहिए। अब देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हमारे पास ज़्यादातर जो नॉर्मल हमारी एसी लाइट होती है वो होती है हमारी 230 वोल्ट। 230 वोल्ट की हमारी जो है एसी लाइन होती है। अब यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर जो है ये 12 वोल्ट का बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर होता है हमारा 012 वोल्ट का है। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारी हो जाती है यहाँ पर 250 वोल्ट। अब 250 वोल्ट जब हमारी यहाँ पर हो गई तो यहाँ पर जो हमारे ट्रांसफार्मर की वोल्टेज होगी वो हो जाएगी हमारी 0.15 के आसपास, 0.15 वोल्ट या हमारी 14 वोल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा कोई सर्किट 12 वोल्ट पे एसएमडी सर्किट है और वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट करता है तो वो सर्किट हमारा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर की अगर एसी लाइन बढ़ेगी तो यहाँ पर वोल्टेज भी बढ़ेगी। वहीं अगर हम एसएमपीएस पे आ जाते हैं, तो एसएमपीएस के अंदर क्या होगा, अगर हमारे घर की जो बिजली है वो अगर हमारी 230 वोल्ट आ रही है और हमारा जो एसएमपीएस है वो हमारा 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, 12 वोल्ट आउटपुट। अगर वहां पर वोल्टेज हमारी 250 वोल्ट भी आएगी, अगर हमारी 250 वोल्ट वहां पर आएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो भी हमारी 12 ही रहेगी। हमारा एसएमपीएस सप्लाई का ये फायदा होता है कि अगर वहां पर एसी लाइन ज़्यादा हो या कम हो। और अगर यहाँ पर एक बेनिफिट हमें एसएमपीएस में ये भी मिल जाता है कि अगर हमारी कल को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि 150 वोल्ट के आसपास भी आती है, तो हमारा एसएमपीएस फिर भी 12 वोल्ट ही देगा। और यहीं पर अगर हमारा ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हमारी एसी वोल्टेज 150 होगी तो हमारा ट्रांसफार्मर मान के चलिए ये कम से कम हमारी 7 से 8 वोल्ट ही देगा। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के अंदर अगर एसी लाइन कम होती है तो हमारी वोल्टेज भी कम होगी और एसएमपीएस के अंदर अगर एसी लाइन कम होती है तो वोल्टेज वही रहेगी। अब यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था क्योंकि देखिए, बहुत से भाई एम्पलीफायर जब बनाते हैं तो वहाँ पर उनको ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि हमारे सर्किट में हम एसएमपीएस लगाएं या ट्रांसफार्मर लगाएं। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर का लगा हुआ है तो वहाँ पर तो आप एसएमपीएस का यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर एसएमपीएस सर्किट में पहले से ही लगा हुआ है तो वहाँ पर आप ट्रांसफार्मर को ना लगाएं, वहाँ पर एसएमपीएस का ही यूज करें। क्योंकि उस सर्किट को जो वोल्टेज है वो उसी हिसाब से ही चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम, बराबर चाहिए। तो यहाँ पर अब मेरा
दोस्तों ये कहना है कि कभी भी अगर आपके पास कोई SMD एम्पलीफायर है तो वहां पर आप SMPS का यूज करें। और अगर फिर भी अगर आपके पास SMPS नहीं है तो मैं आपको बताता हूं उसमें आप ट्रांसफार्मर कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर आपके पास जो SMD बोर्ड है, अब जैसे कि ये हमारे पास हो गया SMD, तो यहां पर मैं ये गलत लिख दिया। यहां पर अगर आपके पास SMD बोर्ड है तो यहां पर देखिए अगर आपके पास SMD बोर्ड है तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर ये देखिए, अब मान के चलिए ये वाला जो बोर्ड है हमारा, ये वाला 12 वोल्ट का है। तो यहां पर हमें ट्रांसफार्मर कौन सा लगाना होगा। ट्रांसफार्मर अगर हम बनवाएंगे तो वहां पर हमें ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आप ट्रांसफार्मर लगाओ तो ये हमेशा याद रखें, या तो आपके यहाँ AC जो है बराबर आती हो, कम या ज़्यादा ना होती हो। लेकिन अगर आप फिर भी एक बोर्ड लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो आपका जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वो कम से कम 10 वोल्ट का यूज करें। और 10 वोल्ट का आपको ट्रांसफार्मर ज़्यादातर मार्केट में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बोर्ड है जो 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है, 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है, तो वहाँ पर आप 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि SMD बोर्ड के अंदर हमेशा याद रखें कि हमें SMPS ही यूज करना है। और अगर हमारा कोई इस तरीके का बोर्ड है जो पुराने एम्पलीफायरों में चलते थे तो वहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर ही यूज करेंगे। क्योंकि देखिए एक बेनिफिट हमारा ये भी है कि जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, SMPS की लाइफ कम होती है। SMPS की लाइफ तो ज़्यादा होती है ट्रांसफार्मर से, लेकिन अगर ये जल्दी से ख़राब हो जाए तो इसके कंपोनेंट हमें ज़्यादातर नहीं मिल पाते हैं। और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसको हम दोबारा भी रीवेंडिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।